सो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई एस्ट्रा सिस्टम के चैप्टर 7 को, जिसका नाम है आर्मी ऑफ बीस्ट एंड ब्लड अस्त्र। जैक्सन और रेड लंबा सफ़र करके घाटियों से गुजरते हुए नियोन के जंगलों की तरफ जा रहे थे। शाम हो गई चलते चलते, पर अब तक नियोन का जंगल नहीं आया। और कितनी दूर है हमारी मंजिल? जैक्सन ने कहा। वो थक चुका था और बार बार रेड से पूछ रहा था। रेड ने परेशान होकर कहा, जैक तुम कितना बोलते हो, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? जैक्सन ने जम्हाई लेते हुए कहा, मैंने आज से पहले इतना लंबा सफ़र कभी नहीं किया और तुम मुझे पैदल चला रहे हो। बस मैं थक चुका हूँ, मुझे आराम करना है। जैक्सन एक बड़े पत्थर की छांव में बैठकर उसने अपने पैर फैला लिए और दोनों हाथ सिर के पीछे रखे। रेड ने सांस छोड़ते हुए कहा, तुम भी ना जैक। अच्छा सुनो, वो जो सामने पहाड़ देख रहे हो, उसके पार है नियोन का जंगल। मैं वहां जा रहा हूँ, मेरे वापस आने तक कहीं जाना मत। रेड ने देखा कि जैक्सन आंखें बंद करके लेटा हुआ है। उसने फिर कहा, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? पर इस बार भी जैक्सन ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रेड ने कुछ देर उसे घूरा और फिर वहां से चला गया। रेड ने बिजली के तीर का इस्तेमाल किया। उसने धनुष से एक तीर जमीन पर चलाया, जिससे वहां बिजली की ऊर्जा बनी और गोल गोल घूमने लगी। रेड के जूतों में बिजली की तेज रेखाएं घूमने लगीं, जिससे उसने एक उछाल मारी। वो हवा में 50 फीट उछला और सामने मौजूद पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। उसके काले जूतों के नीचे से बिजली की रेखा घूमती हुई दिख रही थी। जैक्सन हल्की आंखें खोलकर रेड को देख रहा था। अगर ये इतनी ऊंची छलांग मार सकता है तो इतनी देर से मुझे पैदल क्यों चला रहा था? अब तक तो हम वहां पहुंच गए होते। जैक्सन सोच ही रहा था कि उसे सिस्टम की याद आई। काफ़ी वक्त हो गया सिस्टम से कोई बात नहीं की और ना ही सिस्टम ने उससे कुछ कहा। जैक्सन ने कहा, सिस्टम तुम। वो बात पूरी करता इससे पहले ही सिस्टम की आवाज़ और होलोग्राम स्क्रीन उसके सामने आ गई। सिस्टम वॉइस, यूजर का पावर स्टार रैंक सिस्टम्स अपडेट किया जा चुका है। पावर स्टार रैंक 2, स्ट्रेंथ रैंक 2, पावर वेपन्स एम्प्टी, रिवॉर्ड 8/10, पावर एस्ट्रा 3/5, स्पीड रैंक 6, स्किल पॉइंट 5/5, चैलेंज पॉइंट 1/01। स्क्रीन के एक कोने पर जैक्सन को अस्ट्रा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिख रहा था। उसने वहां क्लिक किया। हालांकि वो देखना चाहता था कि स्क्रीन को छू सकता है या नहीं, पर यह काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसके सामने अस्त्र की कुल संख्या और तस्वीर और थोड़ी बहुत जानकारी थी। सिस्टम वॉइस, कुल अस्त्र 3 जो अधिकतम पावर स्टार 5 के शक्ति अस्त्र हैं। पहला अस्त्र एंटी ग्रेविटी अस्त्र। इस अस्त्र के उपयोग से ग्रेविटी को नियंत्रित किया जा सकता है। अस्त्र की कार्य समय सीमा 30 सेकंड। दूसरा अस्त्र एंटी आइस अस्त्र। इस अस्त्र के उपयोग से बर्फ के तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। अस्त्र को कार्य समय सीमा 30 सेकंड। तीसरा अस्त्र ब्लड अस्त्र, रक्त अस्त्र। इस अस्त्र कई उपयोग से रक्त की रेखाओं का निर्माण किया जा सकता है। अस्त्र की कार्य सीमा 30 सेकंड। जैक्सन ने अब तक रक्त अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया था, तो वो इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था। उसने आंखें बंद की और कहा, रक्त अस्त्र। उसने अपने हाथ को आगे किया। उसे उम्मीद थी कि पिछली बार की तरह ही ये अस्त्र तीर के रूप में उसके हाथ में आ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कई बार कोशिश की, पर उसके हाथ में कुछ नहीं आया। जैक्सन ने परेशान होकर कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो सिस्टम? अस्त्र मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा? सिस्टम ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने कई बार सिस्टम से पूछा, पर सिस्टम ने एक शब्द भी नहीं कहा। जैक्सन ने खुद से कहा, क्या बकवास है ये। रेड पहाड़ की चोटी से एक बार फिर छलांग लगाता है। अब वो नियोन के जंगल में आ चुका था। वहाँ का वातावरण शांत और डरावना था। वहाँ के पेड़ विशाल और कांटेदार थे। रेड ने तलवार निकाली और चौकन्ना हो गया। ये जंगल कितना खतरनाक था, इस बारे में वह बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। रेड चलते हुए एक अजीब जगह गया, जहाँ के पेड़ कुछ अजीब थे। हर पेड़ के ऊपर इंसानी आकार के उल्लू बैठे हुए थे। उनकी आंखें गहरी लाल थी, पर अभी उनके जागने का समय नहीं था। रेड दबे कदमों से आगे बढ़ा। वह पेड़ के करीब जाकर उससे चिपक गया। वह धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा।
उसे पेड़ पर बैठे उल्लू को पकड़ना था। वो धीरे धीरे उसके करीब गया और उसने उल्लू के सिर के ऊपर तलवार रख दी। रेड ने खुद से कहा, मुझे इसे एक ही बार में मारना होगा। अगर ये चीखा और हल्की सी भी आवाज़ हुई तो बाकी सब उल्लू भी जाग जाएंगे। भले ही ये मिड स्टार पावर के बीस्ट हैं और इनकी पावर स्टार रैंक बस 8 होती है, पर इनकी तादाद हजारों में है। मेरी एक गलती और खेल खत्म। उसने तलवार को उल्लू के गर्दन पर रखा और कुछ शब्द कहे, जिससे तलवार पर बिजली और आग की रेखाएं दौड़ने लगी। उसने गहरी सांस ली और तलवार को घुमा दिया। तलवार के एक ही वार में उल्लू का सिर कटकर अलग हो गया। उसका सिर बहुत सफाई और तेजी से कटा था, जिससे उसकी आवाज़ तक नहीं निकली। उल्लू का सिर कटकर गिरने ही वाला था कि रेड ने तलवार को आगे किया। तलवार की नोक से बिजली की लंबी रेखा निकली और उसके सिर को पकड़ लिया, किसी मछली पकड़ने वाले छल्ले की तरह। रेड ने तलवार की नोक से उल्लू का सर निकाला और उसे वापस मयान में रख लिया। वह संभल कर पेड़ से नीचे उतरा और दबे पांव वहां से जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद जब उन बीस्ट का इलाका खत्म हो गया तो उसने चैन की सांस ली। रेड ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आहा, आखिर मुझे वो मिल ही गया। रेड ने उल्लू के सिर को ध्यान से देखा और उसके माथे पर लगे काले पत्थर, जो कि कमल के फूल के समान था, खींचकर निकाला। उसने फूल को देखते हुए कहा, आखिर मुझे काला रक्त फूल मिल ही गया। ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसके उपयोग से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर मैं अपने हाथों से ये फूल किसी भी बीस्ट पर चलाता हूँ तो वह मेरा पालतू बन जाएगा। हाँ, पर ये हाई स्टार पावर बीस्ट तक के लिए ही उपयोगी है। पर वो लिली इसका क्या करेगी? रेड ने उल्लू के सिर को वहीं छोड़ दिया और वापस जाने लगा। एक विशाल पत्थर आसमान से वहां गिरा, आकार में ट्रक के समान था। ये पत्थर कहाँ से आया, वो वहां क्यों गिरा? रेड के पास ये सोचने का वक्त नहीं था। उसने भागना शुरू किया क्योंकि अचानक कहीं से धमाका हुआ, जिससे वह सभी उल्लू जो जंगल के दूसरे क्षेत्र में थे जाग गए। उन्होंने जोर की चीख मारी, जिसकी वजह उनका मरा हुआ साथी था, जिसके सिर कटी लाश उनके सामने थी। उन सभी ने उड़ान भरी और उस जगह जाने लगे जहां से आवाज़ आई थी। रेड भाग रहा था। उसने भागते हुए कहा, इसे कहते हैं नसीब की मार। अगर मैं वहां मरा तो इसकी वजह तुम होगे जैक्सन। रेड ने धनुष से एक तीर जमीन की तरफ चलाया। बिजली की रेखा उसके पैरों के चारों ओर घूमने लगी और उछाल बना, जिससे वह वहां हवा में उड़ गया। उसने सिर घुमाकर पीछे की तरफ देखा। हजारों उल्लू उसका पीछा कर रहे थे। वो पहाड़ की चोटी पर उतरा और उसने दोबारा छलांग मारी। वास्तव में रेड अपनी शक्ति से उड़ नहीं सकता था, वह बस बड़ी छलांग मार सकता था। जैक्सन आंखें बंद करके पत्थर के किनारे लेटा हुआ था। उसने कुछ सोचा और आंखें खोली। आसमान की तरफ देखने पर उसे रेड दिखाई दिया। उसे देखकर जैक्सन ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, तो आखिर तुम आ ही गए। लेकिन अगले ही पल उसकी ये हंसी गायब हो गई। उसने रेड के पीछे बड़े बड़े उल्लू को देखा, जो हजारों में थे। उन्हें देखते ही जैक के होश उड़ गए। उसने पीछे हटते हुए कहा, हैं, इतने सारे बीस्ट, आज तो गए काम से। सिस्टम वॉइस नई चुनौती। दुगुनी रैंक के जीव को हराए। इनाम रैंक 4 पर पहुंचे। अतिरिक्त इनाम 2 रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स। जैक्सन ने सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहा, चुप करो, क्या तुम देख नहीं सकते वो कितने सारे हैं? रेड वॉरियर जैक्सन के पास उतरा। उतरते ही उसने धनुष से एक तीर सामने की तरफ छोड़ा। तीर जमीन से टकराया और एक आग की मोटी दीवार का निर्माण हुआ। उस दीवार ने सभी बीस्ट का रास्ता रोक लिया। उल्लू आग की दीवार से टकराकर जल भुन रहे थे। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों उल्लू आग की दीवार से टकराकर मर गए, पर इससे दीवार की मोटाई भी कम हो गई। एक उल्लू दीवार को पार करके दोनों की तरफ झपटा। उसके शरीर पर आग लगी हुई थी। जैक्सन घबराया, पर तभी रेड ने अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। जैक्सन चिल्लाया, रेड, संभल कर, सामने। रेड ने सामने दीवार की तरफ देखा। अब दीवार लगभग खत्म हो चुकी थी और हजारों उल्लू जलते हुए इनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देख रेड चिल्लाया, जैक, भागो। रेड ने बिजली का तीर उनकी तरफ छोड़ा और एक दूसरी दीवार निर्मित की, जिससे उन्हें और वक्त मिल गया। वो दोनों भाग ही रहे थे कि सामने से भी बीस्ट की भीड़ आ गई। अब वो दोनों घिर चुके थे। रेड को भी कोई रास्ता नजर नहीं आता।
वो एक साथ दो दीवारों का निर्माण नहीं कर सकता है। रेड ने गंभीर आवाज में कहा, सब मेरी गलती है, मैं ही जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ लाया, अब मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ गए। जैक्सन ने आह भरते हुए कहा, गलती तो मेरी है, मेरी ही वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा। जैसे ही रेड की दूसरी दीवार खत्म हुई, उसने बिजली और आग के ऊर्जा कवच का निर्माण किया। वो दोनों कवच के अंदर थे। रेड गहरी सोच में था, वो इनसे बचने का आइडिया सोच रहा था। सिस्टम वॉइस, यूजर से अनुरोध है शक्ति अस्त्रों का उपयोग करें। यूजर के पास 3 विशेष शक्ति अस्त्र हैं। जैक्सन ने खुद को थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं तो इस बारे में भूल ही गया। जैक्सन ने आंखें बंद की और 3 शब्द कहे। इसी के साथ उसके हाथ में एंटी ग्रेविटी अस्त्र आ गया। उसने ऊर्जा कवच के खत्म होने का इंतजार किया। रेड तलवार लिया तैयार था। जैसे ही ऊर्जा कवच खत्म हुआ, जैक्सन ने तीर को तेजी से नीचे फेंक दिया, जिससे वहां की ग्रेविटी गायब हो गई और ऊर्जा के उछाल के साथ वो दोनों हवा में 50 फीट ऊपर उछल गए। वो दोनों हवा में ही लटके रह गए। रेड ने चौंकते हुए कहा, क्या ये तुमने किया है जैक? जैक्सन ने जल्दबाजी में कहा, हाँ, पर उसका असर बस 30 सेकंड तक रहेगा। रेड ने नीचे की तरफ देखा। वो उल्लू तेजी में उनकी तरफ ही आ रहे थे। रेड ने एक अस्त्र चलाया जिसने आग और बिजली के सांप का रूप ले लिया। 25 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा सांप उल्लुओं को खाने लगा। वो गोल घूमते हुए उनका शिकार करने लगा, पर इतना काफ़ी नहीं था। जैक्सन ने कहा, नहीं, ये काफ़ी नहीं है, हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। रेड ने कहा, पर मैं इससे बड़े सांप का निर्माण नहीं कर सकता, मेरी शक्तियों की कुछ सीमा है। जैक्सन दिमाग पर जोर डालने लगा। उल्लू इस आग बिजली से बने सांप से बचते हुए उनके करीब बढ़ रहे थे और अब जैक्सन के एंटी ग्रेविटी अस्त्र का असर भी खत्म होने वाला था। सिस्टम वॉइस, यूजर से अनुरोध है रक्त अस्त्र का उपयोग करें। रक्त अस्त्र केवल मांसाहारी जीवों पर काम करता है। अस्त्र का उपयोग बीस्ट पर करें। जैक्सन ने बिना देर किए कहा, रक्त अस्त्र, और उसके हाथ में खून से लाल लंबा और नुकीला तीर आ गया जो लंबाई में 2 मीटर लंबा था। जैक्सन के हाथ में अचानक तीर देखकर रेड चौंक गया, क्योंकि ऐसा तीर रेड ने पहली बार देखा था। जैक्सन ने चिल्लाते हुए तीर को बीस्ट की भीड़ पर फेंका और अब एंटी ग्रेविटी अस्त्र का असर खत्म हो चुका था, तो वो दोनों नीचे गिरने लगे। जैक्सन चिल्लाया, आ! क्या होगा आगे? क्या रक्त अस्त्र हजारों बीस्ट के खिलाफ काम आएगा? कैसे बचेंगे ये दोनों इन बीस्ट से? जानने के लिए सुनते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत कहानी माई एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ नॉवल दुनिया पर।